नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार और नीतीश कुमार। पहले एक नारा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब यह नारा थोड़ा बदल गया है। अब नारा क्या हो गया है कि बिहार में तभी तक बहार है जब तक नीतीश कुमार है। बिहार और नीतीश कुमार एक दूसरे के अभिप्राय हैं। आज हम लोग अपनी चर्चा को वहाँ से शुरू करेंगे जब नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व की तलाश बिहार की हर जनता को थी और बिहार की जनता चाह रही थी कि कोई भी ऐसा पुरुष आए, ऐसा व्यक्तित्व आए जो हमें उस शासन से मुक्त कराए जिस शासन में अपहरण उद्योग बन चुका था, फिरौती उद्योग बन चुका था, छिनतई उद्योग बन चुका था। मतलब सरेआम लूटमारी का धंधा चल रहा था और निश्चित रूप से जिस तरह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो हर व्यक्ति के मन में यही था कि सारे अपराध सरकारी संरक्षण में हो रहे हैं। इसी बीच में 2005 में नीतीश कुमार के रूप में लोगों को अपने लिए एक उम्मीद का किरण दिखा। तब तक जो उस समय के शासन के जो आधार वोटर्स थे, यानी जो बेस वोटर्स थे, उनका भी मन धीरे धीरे उस शासन से खिन्न होने लगा था और यहीं से नीतीश कुमार को सफलता मिलने की उम्मीद जग गई थी। और जैसे ही नीतीश कुमार जी ने शासन संभाला, सबसे पहले इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त किया। नहीं तो उस समय अमूमन जब हम लोग कहीं भी बैठते थे तो हम लोग बात करते थे कि अगर इस बार भी अगर वही शासन अगर आ गया, इसका मतलब हुआ कि अगर उसी शासन का रिपीट अगर हो गया तब शायद हम लोग के जैसे लोगों को भी बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के चलते रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई सभी की व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। आपको मालूम है कि उस समय फिरौती में क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या डॉक्टर्स, मतलब किसी को भी छोड़ा नहीं गया था, क्या शिक्षक, किसी को छोड़ा नहीं गया था। और यही कारण है कि धीरे धीरे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे अच्छे शिक्षक यहाँ से चले गए। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों के लिए माहौल माकूल नहीं रह गया था। बिहार की स्थिति बहुत दर्दनाक हो चुकी थी। हम लोग के जैसे व्यक्ति के लिए मजबूरी था उस समय यहीं पे रहना, लेकिन जिनको भी मौका लगा उस समय वो लोग यहाँ से पलायन कर गए और देश हो तो देश, या अगर उनके अंदर उस तरह का कैपेबिलिटी था तब वो विदेश भी चले गए। बहुत सारे डॉक्टर्स उस समय विदेश में जाके बस गए। इसी बीच में नीतीश जी आ गए। नीतीश जी उस समय बहुत युवा थे, इनके पास अपना एक विजन बहुत क्लियर है। विजन आज भी है, इस उम्र में भी है, इनका एक बहुत क्लियर विजन है। और पूरे शासन काल में जहाँ यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने में 6 घंटा का समय लगता था, अब आप बिहार के किसी भी कोने से पटना 5 घंटे में आ सकते हैं। मतलब बहुत साफ है कि उत्तरी बिहार में अगर आपको कोई काम हो, अगर इच्छा नहीं हो कि वहाँ रात्रि विश्राम करना है, तब इसकी कोई मजबूरी नहीं है। आप आराम से जाएं, अपना काम करें और पुनः आप वापस चलें। पुल का जाल सा बिछ गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं रही। जहाँ इनके आने से पहले महिलाएं, बच्ची, इनको तो आप छोड़ दीजिए, जो पुरुष भी थे अगर 7 बजे तक लौटते नहीं थे तो घर वाले के लिए यह एक चिंता का विषय हो जाता था। लेकिन जैसे ही नीतीश जी ने कमान संभाला, साहब बाजार गुलजार होने लगा, देर रात तक बाजार खुलने लगी, लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए। जो लोग लौट गए थे, बिहार से बाहर चले गए थे, वो लोग पुनः वापस आने लगे।
बिहार की परिस्थिति बदली, ज़मीन का कीमत बढ़ा, यानी कि इसका फ़ायदा सभी वर्ग को हुआ। अब और यहाँ मैं एक बात और मैं स्पष्ट मैं आपसे कर देना चाहता हूँ कि जो लोग यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि बिहार की जनता जात पात को देख करके वोट करती है, इसके भी अपवाद नीतीश जी ही हैं। नीतीश जी के पास हर वर्ग का समर्थन हासिल है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या 2005 में नीतीश जी चले आते? यद्यपि उससे पहले भी उनका राजनीतिक जो सफ़र था वो काफ़ी मजबूत रहा। आपको मालूम है, देश के रेल मंत्री, कृषि मंत्री रह चुके थे, लेकिन एक जज्बा जो उनके अंदर था कि हमें बिहार के लिए कुछ करना है, बिहार के विकास के लिए कुछ करना है, बिहार की जनता को इस जंगल राज से मुक्त करना है, उन्होंने इसको करके दिखाया। सोचिए कितनी पीड़ा उठानी पड़ी होगी उनको कि जिस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर निगेटिव में था, आधारभूत संरचना की बात ही नहीं थी साहब। पटना जैसे शहर में भी, जो कि इस राज्य का राजधानी है, सिर्फ गड्ढे थे सड़क पे। हम लोगों ने भोगा है उस राज्य को, हम लोग जानते हैं उस दर्द को कि कैसे लोग रात में 10 बजे अगर ट्रेन से हम लोग उतरते थे तो कई एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग रात भर प्लेटफॉर्म पे ही रह गए, क्योंकि वहाँ से अगर हम आते तो पता चलता कि सारा सामान हमसे लूट लिया जाता। और ये अगर आप चले गए थाना में FIR करने, कोई सुनवाई नहीं होती थी, अपराधियों का बोलबाला था। लेकिन नीतीश जी ने इन सभी से लोगों को मुक्त किया। अब चूँकि उम्र तो हर आदमी का बढ़ता है, अब नीतीश जी उम्र के उस पड़ाव पे चले आए थे जहाँ निश्चित रूप से उनके रिटायरमेंट का इंतज़ाम होना चाहिए। इस बात से भी कोई गुरेज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह खबर आया कि भाई नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार का हर व्यक्ति उस दिन दर्द से छटपटाया। कुछ लोग रोए, कुछ लोगों ने अपने आंसू को पी लिया, कुछ लोगों ने उस दर्द को सहन किया। हकीकत यही है कि मेरे जैसे आदमी को, जिनका कि पूरा युवा काल नीतीश जी के शासन में कटा और उससे पहले हमने उस राज को भी भोगा था जिसको राज कहना ही बेकार है, वह असल में कुशासन था। अब बाद में नीतीश जी ने सुशासन शुरू किया। ऐसी स्थिति में नीतीश जी का जाना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक तकलीफ देह लगता है। लगता ही नहीं है कि बिहार नीतीश जी के बिना भी चल पाएगा, क्योंकि और कोई व्यक्तित्व तो यहाँ दिखता नहीं है उस तरह का। या आप बोल सकते हैं कि फिर नीतीश जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था, इतना बड़ा है कि उनके सामने सभी का व्यक्तित्व बड़ा बौना दिखता है। आप अभी चले जाइए, किसी विपक्ष से मिलिए, पक्ष वाले से मिलिए, सवर्ण से मिलिए, OBC से मिलिए, EBC से मिलिए, जिससे मिलना हो मिलिए, ईमानदारी की बात वह यही कहेगा कि नीतीश जी का जाना बिहार के लिए सौभाग्य की बात तो नहीं। ठीक है, उम्र जब हो गया तो उन्हें एक सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए, जो शायद जो लोग भी हैं राजनीति में वो शायद उसे देने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर खैर आज जाने का यह समय नहीं है, इस चर्चा में हम उसको शामिल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह चर्चा राजनीति से प्रेरित हो जाए। और हम लोग अपना जो आज मूल जो चर्चा है वह यही है कि क्या बिहार नीतीश जी के बिना चल पाएगा। देखते हैं, तो खैर समय है। लोगों ने कहा भी है कि ऐसा कोई भी न तो कोई व्यक्ति पैदा हुआ, न कोई काल पैदा हुआ, न कोई समय पैदा हुआ जिसका कोई विकल्प हमको नहीं मिले। निश्चित रूप से कोई न कोई तो फिर आएंगे ही और सरकार चलाएंगे ही, और लेकिन उनके सामने इतनी बड़ी लकीर नीतीश जी ने खींच रखी है कि निश्चित रूप से उन्हें उस लकीर को पार करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता उनके हर कदम को नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य से उसकी तुलना करेगी।
और उनकी आलोचना भी उसी मुताबिक होगी। क्योंकि जब नीतीश जी आए थे उस समय हम लोग जीरो नहीं निगेटिव में थे। नीतीश जी के हर काम के लिए इन्हें ताली मिला, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब तो लगातार इतना पुल पुलिया बन चुका है कि अब देखना होगा कि आखिर कोई नया उनके पास क्या योजना है। बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोकने का क्या इंतजाम करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग भी चाहेंगे या फिर होगा भी कि नीतीश जी अपने कुशल नेतृत्व से बिहार को वंचित नहीं करेंगे। और यह हम लोगों का अनुरोध भी होगा कि आप निश्चित रूप से बिहार पे अपनी नज़र रखिए। नीतीश जी, आप दिल्ली ज़रूर गए हैं, लेकिन पूरा बिहार आज भी आप ही की तरफ उम्मीद की नज़र लगाए हुए है। नीतीश जी, मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी वेदना महसूस करता हूँ सिर्फ यह सोचकर कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने हमें एक अच्छा जीवन दिया, जिन्होंने एक अच्छा माहौल दिया, जिन्होंने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, अब वो डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दिलों पे राज आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। यद्यपि इधर आपके कुछ ऐसे कामों को हमने भी आलोचना किया था, आलोचना कोई गलत नहीं होता, लेकिन आपके जैसा व्यक्तित्व शायद अब हम लोग अपनी जीवन में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो आपका जेस्चर है बहुत बड़ा है। देवतुल्य पुरुष हम लोग आपको बोलते हैं। पीठ पीछे भी जब आपकी बातचीत होती है, हमने अभी तुरंत कहा कि लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर 1 रुपया के भी भ्रष्टाचार का शिकायत कोई नहीं कर सकता है, परिवारवाद का शिकायत कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए अभी हमने हाल में अपने एक वीडियो में आपसे अनुरोध भी किया था कि अगर संभव हो तो आप अपने पुत्र को राजनीति में नहीं लाएं, क्योंकि इससे जो आपका बड़ा कद है निश्चित रूप से उसे धक्का पहुंच रहा है। लोग आप पर भी परिवारवाद का आलोचना कर रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। खैर, फिर भी अगर ज़रूरत हो तो आप लाइए, क्यों नहीं रहेगा। नेता का पुत्र अगर नेता बने, इससे भाई किसी को क्या हर्ज है, बशर्ते कि उसके अंदर योग्यता हो, उसके अंदर राज्य कार्य संभालने का जो एक होता है अंदर से जिल पावर जिसको हम बोलते हैं, वह होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसके पास। जनता के दुख को समझे, उस दुख के निराकरण के लिए ईमानदार अगर कोशिश करे तो क्यों नहीं आखिर एक नेता का बेटा नेता हो सकता है। लेकिन कम से कम जब तक आप सक्रिय राजनीति में थे बिहार के, तब तक आपने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आपने बढ़ाया नहीं। बिहार आपको सदा याद रखेगा नीतीश जी, सदा याद रखेगा। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूं दोस्तों, और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि नीतीश जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को अगर भारत रत्न नहीं मिला तो ये सही नहीं होगा, बिहार के प्रति अन्याय होगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने जितना कुछ कर दिया है, जबकि किसी अलंकरण की ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी इनाम की, इन्हें किसी मेडल की ज़रूरत नहीं है। ये तो भारत रत्न है ही। जो नेता दिलों पे राज कर रहा है वो तो है ही। जो नेता आज आजाद शत्रु की श्रेणी में, आप चले जाइए ना पटना की गलियों में, या आप पटना छोड़ दिए दिल्ली में, शायद ही किसी दल का कोई व्यक्ति होगा जो नीतीश जी के व्यक्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाता होगा। और हम लोग निश्चित रूप से आपकी लंबी जीवन की कामना करते हैं और ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगते हैं हम लोग अपने लिए कि वो आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे, ताकि आपका नेतृत्व, आप हम लोगों के अभिभावक हैं, आपका जो कुशल नेतृत्व है यह हम लोगों को लंबी समय तक मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।